गॉड स्पीक्स प्रभु कहते हैं। भाग चौथा। पुनर्जन्म और संस्कार रहित चैतन्य। तो ये आपके सामने इसका एक जो संक्षिप्त रूप है वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। चैतन्य की क्रमवार प्रगति में जहाँ आत्मा चेतना के सभी स्थूल रूपों से अपने आप को जानती समझती है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म और मनोशरीर से भी अपने आप को एसोसिएट करती है। तो अभी तक जो हमने जाना समझा है कि चैतन्य की अवस्था से 7 चरणों में कैसे प्रगति होती है, तो इस पूरी प्रगति में आत्मा जो है वो जो उसका स्थूल शरीर है उसी के साथ एसोसिएट करती है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो मनोशरीर है, वो भी तो साथ साथ चल रहा है। तो ये अवचेतन अवस्था का जो एसोसिएशन, जो साथ, जो नाता चेतन और अवचेतन अवस्था में हमेशा बना ही रहता है। तो वो अपने सीमित सूक्ष्म शरीर और असीमित सीमित मन शरीर के साथ कभी भी परे नहीं जाते। तो जैसे जैसे आत्मा में चैतन्य का विकास होता चला जाता है, वो पूर्व स्थूल शरीर का त्याग करती चली जाती है। उसकी स्थिति में परिवर्तन, उसका जो सेल्फ प्रिजर्वेशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि चेतना में अप्रत्यक्ष रूप से मन शरीर की प्रगति भी दर्शाता रहता है। मेंटल जो है आपका वर्ल्ड जो है वो प्रगति कर रहा है इसमें, और जो मेंटल बॉडी है वो प्रगति कर रही है। इसलिए एक पूर्ण मानव योनि का न सिर्फ स्थूल शरीर बल्कि सूक्ष्म और मन कारण शरीर का भी विकास हो जाता है, चाहे आत्मा को उसका भान हो या ना हो। किंतु ये दोनों शरीर अप्रत्यक्ष रूप से अपना कार्य करते रहते हैं। तो आत्मा सूक्ष्म और आकाश विश्व का इस्तेमाल भी अप्रत्यक्ष रूप से करती रहती है। मन विश्व का जो चाहत है या इच्छा है या इच्छा शक्ति है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और वो जो है वो निरंतर चलता है। जब आत्मा एक रूप से का साथ छोड़कर दूसरे माध्यम को तलाश करने लगती है, ये बड़ा है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो उसका 7 चरण में होता है, और उसके बाद उसी तरह से वो रीइंकार्नेशन की स्थिति में भी जाती है। जब मानव योनि में ये दो अपना नया माध्यम ढूंढती है, जिसे वैश्विक रूप से मृत्यु जन्म कहा जाता है, तो वो पुनर्जन्म लेती है। वो मात्र अपना स्थूल शरीर छोड़ती है, और स्थूल शरीर जब छोड़ती है तो सूक्ष्म और आकाश शरीर से कभी अविभाज्य नहीं होती। इसलिए मृत्यु और जीवन के बीच का जो भाग होता है, उसमें स्थूल शरीर से जुड़ी आत्मा अपने ही सूक्ष्म और अपने ही मनोशरीर, मेंटल बॉडी या आकाश शरीर से ही जा मिलती है। और जो उसको अनुभव होते हैं वो अपने ही शरीर के हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क के अनुभव जिसको कहते हैं, वो उसके अपने ही अनुभव होते हैं। फिर आत्मा विपरीत अनुभवों के लिए पूर्णतः तैयार हो जाती है, और फिर ये पुनर्जन्म की यात्रा, ये प्रोसेस जो है पूरा, उसके लिए बढ़ जाती है। तो आत्मा परमात्मा में समाहित है, अतः वो तो स्वर्ग नरक की स्थिति से नहीं गुजरती है। जो आत्मा का चैतन्य है स्थूल शरीर के साथ, वो इस अवस्था का को महसूस करता है, या इसको भान होता है उस अवस्था का। पुनर्जन्म एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जब चैतन्य एक बॉडी के साथ में, एक शरीर के साथ में उसको लगता है अब मुझे इससे बेहतर स्थिति चाहिए, तो वो जो है उस रूप को छोड़ देता है। तो इसमें जो आत्मा है इस तरीके से चैतन्य के निचले स्तर को त्याग कर ऊंचे से ऊंचा स्तर प्राप्त करने की कोशिश करती है या प्राप्त करती है। मनुष्य योनि में चैतन्य की उच्चतम अवस्था को प्राप्त की आत्मा को फिर इससे अधिक फॉर्म की जरूरत नहीं होती। मतलब मनुष्य योनि के लिए बाबा कहते हैं कि ये जो है, जो हमें फॉर्म मिला है, ये जो रूप मिला है, ये सबसे बड़ा फॉर्म है चैतन्य का। ये कंप्लीट है अपने आप में। आत्मा को कितना भान है, या उसके चैतन्य को सूक्ष्म शरीर के साथ ही कितना जो प्रत्यक्ष रूप से वो देखता है, उसकी प्रगति कितनी है, वो अलग बात है। तो सभी आत्माएं जो मनुष्य रूप में है, उनका चैतन्य तो परिपूर्ण है, पर उसका भान उसे अनुभव से ही होता है। और इसीलिए हर व्यक्ति की जो है अनुभव
की वजह से, उसके चैतन्य की वजह से जो है उसकी स्थिति में बहुत फ़र्क होता है और इसीलिए उसकी अवस्था में भी बहुत फ़र्क होता है। यहाँ ये बात भी याद रखना बहुत ज़रूरी है जो बाबा ने सबसे पहले पुस्तक में शुरुआती पंक्तियों में ही कहा है कि आत्मा जो है सभी आत्माएं पर आत्मा के साथ में थी, हैं और रहेंगी। तो उसका जो एक आयोटा, एक लेश मात्र जो आया है, वो जो उदित हुआ है और वो जो अनुभव ले रहा है, तो वो उस है, उसमें चैतन्य की प्रगति है सारी। तो उसमें कहीं भी जो आप आत्मा जो परम अवस्था में है, जो कि ऑब्जर्वर है, जो कि सब कुछ देख रही है, उसके साथ ये आत्मा जो है या ये जो अनुभव है, इसको ना जोड़ें। संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए आत्मा पुनर्जन्म लेती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके जो है वो संस्कार और बढ़ते चले जाते हैं, वो और बंधती चली जाती है। विपरीत संस्कारों को काटने के लिए या विपरीत संस्कार बनाने के लिए आत्मा इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसका जो बैलेंस है संस्कारों का, जिससे उसे मुक्ति मिले, वो नहीं हो पाता। उसका बैलेंस फिर उसमें जो है दूसरी तरफ जो है बढ़ जाता है। करोड़ों जन्मों के बाद ही आत्मा फिर एक पूर्णतः चैतन्य की अवस्था में पहुंचती है और वहां जाकर उसको भान होता है अपने इटर्नल जो उसकी स्टेट है, जो उसकी अवस्था है, जो कहते हैं कि आत्मा को की जो जानकारी है वो उसे उसका भान होने लगता है। और यहाँ से उसके जो ग्रॉस शरीर के जो संस्कार हैं, वो जो हैं वो ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे जो हैं हल्के होने लगते हैं, वो घुलने लगते हैं, वो विलीन होने लगते हैं। उसकी जो फॉर्मेशन है, मतलब वो बहुत प्रगाढ़ फिर नहीं बनते हैं। और इस स्थिति पर आने के बाद जो है उसका जो है डिसएसोसिएशन, मतलब उसका जो नाता है वो ग्रॉस वर्ल्ड से या स्थूल जगत से धीरे धीरे टूटने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये जो है उसका जो सारे इम्प्रेशंस हैं, जो उसके संस्कार हैं ग्रॉस वर्ल्ड के साथ, वो धीरे धीरे उससे डिसएसोसिएट होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। और ये जो है, ये जो है पूरा प्रोसेस जो है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये बहुत ही बहुत मतलब एक कई पुनर्जन्म इसमें होते हैं। और बहुत लंबा ये जो कि ग्रॉस इम्प्रेशंस जो हैं, अपोजिट ग्रॉस इम्प्रेशंस जो हैं, उसके द्वारा एक पूर्ण चैतन्य की अवस्था पर इंसान प्राप्त होता है और वहाँ आत्मा प्राप्त होती है। और वहाँ से जो है वो उसके ग्रॉस वर्ल्ड के कनेक्शन जो हैं वो हल्के होने शुरू होते हैं। भाग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी एक-एक पंक्ति पे अगर हम बात करें, डिस्कशन करें तो महीनों लग सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगी कि भाग 4 को आप स्वयं कई-कई बार पढ़िए। इसका केवल संक्षिप्त रूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। पुनर्जन्म और संस्कार रहित चैतन्य, ये जो यह हमारी यात्रा जो है, आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। और इसके बाद जो है हम प्लेन्स के बारे में, अलग-अलग भूमिकाएं जो हैं उस विश्व के बारे में बातचीत करेंगे। अपने संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए या अपने संस्कारों को बैलेंस करने के लिए आत्मा लाखों पुनर्जन्म लेती है। यहाँ मैं पुस्तक के फ्लैप पे जो लिखा है वो याद दिलाना चाहूंगी कि जो यात्रा है, जो विकास की यात्रा, जो क्रमगत विकास की यात्रा है, वो चैतन्य की यात्रा है।
और अगर इसका कोई अंत है तो वो भी चैतन्य का ही अंत है। आत्मा स्थिर है। आत्मा का एक लेश मात्र और एक आयोटा जो है, वो ये अनुभव ले रहा है। ये अनुभव के साथ चैतन्य की यात्रा है पूरी। ये बात हमें याद रखनी है। पुनर्जन्म को लेके, पूर्व जन्म को लेकर, और जो लोगों को लगता है स्वर्ग और नर्क कोई ऊपर आसमान में स्थिति हैं, जो इस तरह के जितने भी मिथ्या या गलत फहमियाँ हैं, वो भाग 4 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मेहर बाबा ने जो बातें बताई हैं मृत्यु और जन्म के बीच की, वो बिल्कुल अनोखी जानकारियाँ हैं और उससे बहुत सारी जो है क्लैरिटी हमें होती है।